हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए ताकि हम जान सकें कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ये आपके थॉट आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए हो सकते हैं, या दोनों की म्यूचुअल हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, पहला ही कार्ड सत्यानाशी आया है। लेट गो रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात हो रही है, मतलब छोड़ देने की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, किसी तरीके की कोई बीमारी हो सकती है, बीमार है, कोई तकलीफ है फिजिकल, या फिर कोई मेंटल हेल्थ हो सकती है, मतलब इशू हो सकता है कोई भी, जहाँ पे कोई मानसिकता बीमार हो सकती है। ठीक है, कोई बीमारी, गुस्सा करने की बीमारी, शक करने की बीमारी, या फिर फ्लर्ट करने की बीमारी है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या फिर एक्चुअल में कोई फिजिकल बीमारी हो सकती है कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्विन फ्लेम, ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर ट्विन फ्लेम क्या होते हैं आप ये जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो पड़ी हुई है इस चैनल पे जाकर के, उसे जाकर के आप देख लेना। डिटेल वीडियो है, उससे आपको अपने रिश्ते को एनालाइज करने में हेल्प मिलेगा कि आपका रिश्ता किस तरीके का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला, बदला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, लेट गो रिलेशनशिप, सिकनेस, ट्विन फ्लेम, रिवेंज, इमोशनल। एंड बॉटम की एनर्जी है वेटिंग गेम, इंतजार चल रहा है। यहाँ पर एक लूप में फंसे हुए हैं, बार 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 वही चीज़, तो इंतजार चल रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। तो टैरो के फर्स्ट हाफ में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, और सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि उनके दिल में एक्चुअली क्या चल रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस आता है इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी है कुछ जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओके, 1 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर एंड 3 नंबर और 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को मिले या बिछड़े हो गए हों।
जोडिक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है और यस यही साइन है फिलहाल, लेकिन सभी साइन होंगे। अगर रीडिंग आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए होगी, अगर आपसे एनर्जी मैच करती है तो, क्योंकि यहाँ पे अभी बॉटम में भी होंगे और इसके अलावा अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो भी सारे कार्ड आ ही जाने हैं। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी तो बैलेंस बनाने की है, ये कुछ चीज़ों में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कुछ है जिसमें ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, किसी को ऑफर करना चाहते हैं, कोई जॉब अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं है कोई कोई दो सिचुएशन ज़रूर है जहाँ पे ये बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। 6 नंबर की एनर्जी 2 बार है, ये डबल 6 हो सकता है, दिख रहा हो। शुक्र की एनर्जी है यहाँ पर। मैरिज करना चाहते हैं, किसी के साथ एक अपनी हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। पर स्टक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है, कभी कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें, चीज़ों को छोड़ दें। कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे इनको जगल कर रहे हैं, जहाँ इनको ये है कि इनको एक स्टेप लेना है, डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन किधर बढ़े इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कुछ तो है, या तो बैलेंस है या फिर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ों को इम्बैलेंस खुद ही कर रहे हैं कि जिसको ज़रूरत है उधर तो नहीं ध्यान दे रहे, लेकिन जिसको ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं उसकी तरफ इनका अटेंशन ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बैलेंस के रिगार्डिंग है, या तो ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं या ये खुद ही चीज़ों को इम्बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब हम क्लैरिफाई, पहले हम बॉटम देख लेते हैं। तेजी से कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन, किसी तरीके के मैसेज, कम्युनिकेशन का कहीं से आने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कहीं कोई से मैसेज आने वाला है तो उसका वेट कर रहे हैं, या कोई स्टेप इनको स्टेप लेना है बहुत जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी फटाफट लेना है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये बात मतलब सोच रहे हैं। कोई विश है इनकी, या तो पूरी हुई है या ये पूरी करना चाहते हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि पूरे हो जाए किसी तरीके से, और चीज़ों को हो सकता है किसी को कुछ दे रहे हैं ये, या तो दे रहे हैं या किसी से कुछ ले रहे हैं, ठीक है। अपना पैसे के रिगार्डिंग कहीं कुछ हो सकता है, किसी पैसा वेल्थ वगैरह कहीं से मिल रहा है, उस चीज़ को लेकर के चैरिटी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है, क्योंकि अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, या तो इन्होंने किया हुआ है या हो सकता है इनसे किसी ने किया हुआ है। एंगर इश्यूज है, गुस्सा है, पावर में आना चाहते हैं। यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ये खुद ही ऐसे बनना चाहते हैं जहाँ पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, स्मार्टनेस हो, भौकाल हो, इस तरीके का। कोई साइकिल है जिसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं। जोडिक साइन सभी आ गए यहाँ पर, बट इनको शायद कहीं ना कहीं कुछ है, दो सिचुएशन जहाँ पे धर्म संकट तो इनकी ज़िंदगी में है कि इन्हें डिसीजन लेना है, बट कहाँ लेना है, कैसे लेना है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं और सही की तरफ जाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि ये उस तरफ बढ़ना चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि बिल्कुल सही है, तर्क संगत है, जहाँ जाना चाहिए उसी तरफ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन तो हैं इनकी लाइफ में जहाँ पे ये बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ज़्यादा कार्ड्स थे, ज़्यादा नहीं लेंगे, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है प्रभु, प्लीज़ बताइए। वेटिंग एनर्जी है, कहीं से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, कहीं इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वहाँ से किसी तरीके का फाइनेंसेस आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसके बारे में ये पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई हो सकता है कोई जॉब, कहीं से पैसा आने वाला है, या तो कहीं से कोई प्रॉपर्टी वगैरह इनको मिलने वाली है, या कहीं कुछ है जहाँ से इनको मॉनिटरी गेन होने वाला है, पैसा आने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये वेट कर रहे हैं चीज़ों का, और वहीं पे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें हैं, स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है टाइम बहुत स्टॉक मतलब स्पेंड कर रहे हैं अपना, और ये चाहते हैं कि पैसा इनकी ज़िंदगी में आए, पैसों का वेट कर रहे हैं ये यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। ये ज़िंदगी में अपनी सक्सेस चाहते हैं, अपना म्यूचुअल लव, प्यार अपना हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है ये फाइनेंसेस के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि पैसा जब इनके पास आ जाएगा तो ये अपने प्यार, जिससे ये प्यार करते हैं, या कहीं से भी म्यूचुअल लव, इन्हें लगता है कि इनका सच्चा प्यार इन्हें तभी मिल पाएगा, तभी ये स्टैंड ले पाएंगे,
तब जब भी इनके पास पैसा होगा। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इन्हें स्टैंड लेना है, सपोज ये अगर दूसरों पे डिपेंड है, फैमिली पे डिपेंड है या थर्ड पर्सन पे डिपेंड है, तो ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो जब इनके पास पैसा होगा तो ये स्टैंड ले पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि जब इनके पास पैसा होगा, इनके पास जॉब होगी, तो हो सकता है सामने वाला इनको अनब्लॉक कर दे। वो इनको उसने ब्लॉक करके रखा हुआ है उसकी तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से, किसी तरीके के ब्लॉकेज हैं कि नहीं हम तो अगर कमा नहीं रहे हैं तो नहीं करना चाहते हैं, मैरिज नहीं करने देंगे या प्यार नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ उनको ये लगता है कि या तो ये खुद ही इस लायक हो जाएंगे कि स्टैंड ले पाएंगे, और नहीं तो एटलीस्ट सामने वाला एटलीस्ट उनको ब्लॉक नहीं करेगा, वो उसके तरफ से रास्ते खुल जाएंगे। इनका प्यार जो है इन्हें तभी मिलेगा जब इनके पास पैसा होगा। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मजिशियन की एनर्जी है, द हायरोफेंट की एनर्जी है। किसी से मैरिज करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत। जैसे मैंने बोला, या तो कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें ये स्टक हैं, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। सपोज पैसा आएगा तो ये अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाएंगे। तो अगर सपोज फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली मतलब पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं या कोई भी और अदर मेंबर हैं, तो उनका अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो ये उससे निकल पाएंगे। अगर सपोज किसी टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, तो ये वहाँ से निकल पाएंगे। या फिर किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो सकता है कहीं से पैतृक रूप से कोई संपत्ति मिलने वाली हो, इनको पैसा मिल रहा है कि कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है जहाँ से इनको वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, तो इनको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। तो इन्हें लग रहा है कि उसके बाद ही अपने प्यार के लिए स्टैंड ले पाएंगे। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ है जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये अपनी हैप्पी फैमिली तो चाहते हैं, नो डाउट ये अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं। अब सबके लिए क्योंकि हालात अलग अलग होंगे तो उसी हिसाब से सिचुएशन होगी। जहाँ ये अपनी फैमिली की ये पैसा कमा रहे हैं इसलिए क्योंकि पैसा आने से इनके प्यार के रास्ते खुल जाएंगे। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज डिवाइन, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, इनकी विशेष हो सकती हैं, लवर्स की एनर्जी आ रही है। देखो, आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये दो तीन सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्हें कभी लगता है इन्हें अपने प्यार की तरफ स्टेप लेना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि इनको सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो होंगे। अब जैसे कोई इंसान है कि एक तरफ उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि उसको जॉब लेना है, उसको पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं उसके जिसे पूरा करना है उन्हें। लेकिन एक तरफ प्यार है कि तब तक प्यार हाथ से निकला जा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है कि हो सकता है कुछ उन्होंने इस तरीके की अपने जो नॉर्मल होता है कि हम जब सपना देखते हैं तो हम अपनी नॉर्मल चीज़ें जो हम नॉर्मली होती हैं उनको ही हम अपनी ज़िंदगी में सोच रहे होते हैं कि हमारी ऐसे शादी हो जाएगी, इस टाइम पे हमारी शादी हो जाएगी, हमारा पार्टनर हमारे होगा, इस तरीके से होगा या होगी, और फिर हमारे बच्चे होंगे। ये एक नॉर्मल तरीके से सोच के चलते हैं। बट कई बार क्या होते हैं कि हमारे कनेक्शंस कुछ ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो कि हमारे उस जो भी फ्रेम हमने बनाया होता है उस पर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होते, फिट नहीं होते। और अगर हमें उन रिलेशनशिप को जो कि हमारी एक अपनी ही बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा, जहाँ हम इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्डेड फील करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, वो इंसान अगर नहीं मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मतलब हम खुश नहीं रह पाएंगे। बट अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो हमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज जैसे कि बहुत बड़ा एज डिफरेंस आ गया। अब हमें पर्सन के साथ अटैचमेंट तो है, लगाव तो है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम उस रिलेशनशिप में जाएंगे तो हो सकता है कि हमारी एक नॉर्मल मैरिज ना हो, या हम नॉर्मल पार्टी फंक्शन वगैरह में रहें तो हमें लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़े। या फिर ये हो सकता है कि किसी की एज ज़्यादा है तो हो सकता है वो इंसान बच्चे करे ही ना, या उसे बच्चे चाहिए ही ना हो, मतलब बच्चों का एक इशू आ सकता है। या फैमिली की एक्सेप्टेंस ना मिले, ठीक है, या सोसाइटी की एक्सेप्टेंस ना मिले। जैसे रिलीजन, इंटर रिलीजन चले गए तो अब वहाँ पे पता चला कि हम नॉर्मल तरीके से जो अपनी ज़िंदगी में सोच रहे थे कि हमारी शादी होगी, इस तरीके से हमारी शादी होगी और हमारी फैमिली इस तरह से सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, रिचुअल्स होंगे, सब कुछ होगा, आगे चल के भी चीज़ें ठीक होंगी, वैसे होगा। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हम या तो उस इंसान से शादी, क्योंकि हमें पता है हमारी फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिलने वाली।
तो हमें वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कि हमारा सपना था कि हम ऐसे ही शादी करेंगे, ये रिचुअल होंगे, वो रिचुअल होंगे, और वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो ये इस तरीके की सिचुएशन कुछ है जहाँ पे कोई चीज़ है जो छोड़नी पड़ेगी, कुछ है किस चीज़ों के, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, उसके बाद अपने प्यार मोहब्बत के बारे में सोचना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। या अभी इस लायक ही नहीं है कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं तो दिमाग में ये होता है कि हम उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। वो इंसान जब हमारी ज़िंदगी में आए तो हम उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएँ। ठीक है, मोस्टली बॉयज़ का होता है या लड़कियों का भी होता है कई बार कि वो एटलीस्ट खुद को इस लायक बना लें जहाँ पे वो सही ढंग से चीज़ों को लेके चल पाएँ। और 1 सेकेंड, पूरा वीडियो ख़राब करा दिया यार। चलो ठीक है, तो एक तरफ प्यार है, मुझे नहीं पता कहाँ पे थे, बट यही है कि एक तरफ इन्हें कभी लगता है कि सेक्रीफाइस करते हैं, कभी लगता है कि नहीं इनको स्टैंड ले लेना चाहिए, अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहे हैं। तो दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको, क्या डिसीजन मतलब गलत ना हो, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। एक पॉज है एक तरीके से, जहाँ पे इन्होंने पॉज लिया हुआ है, जहाँ ये सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। ठीक है, मतलब एकदम से बहुत जल्दी एकदम रश में जाकर के डिसीजन नहीं बनाना चाहते, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। प्यार मोहब्बत है, एक तरफ इच्छाएं हैं, एक तरफ प्यार मोहब्बत है। ठीक है, दोनों चीज़ों को इन्हें बैलेंस करके लेके चलना है। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। अब ये वीडियो अब ऐड करनी पड़ेगी तो देखना वीडियो लेट हो जाएगी। अब द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्परर की एनर्जी है, कोई दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें जगल कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको एक डिसीजन बनाना है। ठीक है, एक एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, जहाँ पे ये पावर में आना चाहते हैं, मतलब एक उस पोजीशन में खुद को लेकर के आना चाहते हैं जहाँ पे ये लड़ने के लिए तैयार हों एटलीस्ट। ठीक है, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हों, खुद को पहले तो बनाना चाहते हैं ताकि ये उस चीज़ के लिए स्टेप ले सकें। ठीक है, उस कंडीशन में आए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एम्परर, यहाँ पे एक बंदा है जो बैठा हुआ है, जिसने सारी चीज़ें आर्मर्स वगैरह पहने हुए हैं, मतलब वो पूरी तरीके से बैटल के लिए रेडी है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। इन्हें एक स्टेप लेना है और उस स्टेप के लिए पहले खुद को प्रिपेयर्ड करना है कि जो भी स्टेप इन्हें लेना है उसके लिए ये सही ढंग से उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए पूरी तरीके से इनकी तैयारी इनकी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि ये फाइट बैक कर सकें। कोई डिसीज़न है, घर से बाहर निकलना है, जाना है, डिसीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि एक मैरिज में फंसे हुए हैं जहाँ से इन्हें एक डिवोर्स लेना है। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ उन्हें डिवोर्स लेना है, पहले एक शादी से बाहर निकलना है, फिर जा कर के उन्हें स्टेप लेना है। या कुछ लोगों के केस में शादी होती नज़र नहीं आ रही, शादी टूटती नज़र आ रही है, या उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि एक्शन लिया। सपोज अगर किसी रिलेशनशिप में है कि लेना है कि अब शादी हो रही है, पर लग रहा है कि नहीं यार ये शादी चल नहीं पाएगी, इस तरीके के इनके ये हैं, तो पहले इन्हें अपनी पावर में आना है ताकि वो डिसीजन ले सकें और ताकि उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। ऐसे चांसेस कम बने जहाँ पे ये उन चीज़ों को हैंडल ना कर पाए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कई बार ना वीडियो लोग बनाते हैं तो उनमें बोलते रहते हैं आपकी, मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसे बताना पसंद नहीं करती हूँ। जहाँ लोग कई बार हमने देखा है बहुत अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है जहाँ पे जो टैरो की करते हैं रीडिंग में, उनमें आपके पर्सन ने आपको ऐसा किया है, आप ऐसा कर रहे थे, आप बहुत दुखी थे, आप प्यार दे रहे थे अनकंडीशनल और सामने वाला आपके प्यार को वैल्यू नहीं कर रहा था, आप तड़प रहे थे, आप ऐसे कर। मुझे पता नहीं क्यों ये सुन के ही कभी अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस चीज़ के बारे में बोलना। आप क्या दर्द देख रहे हो, आप क्या झेल रहे हो, आप क्या झेल चुके हो, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं उस दुखती रग पे आपके हाथ रखूँ और मैं वो बोलूँ आपसे कि नहीं आपने ऐसा किया वैसा किया। तो एक्चुअली मैं उस तरीके की चीज़ें कहना पसंद नहीं करती, ना ही क्योंकि मेरा मकसद आपके जख्म को कुरेदना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर आपको कोई मरहम नहीं दे सकती तो मैं चाहती नहीं कि आपके जख्म कुरेदूँ, तो मैं उस तरीके की बातें नहीं करती। बट मैंने देखा है कि लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है, बट मैं मेरे व्यूज़ आए या ना आए मेरे से नहीं होगा कि मैं ये सब चीज़ें आपको बोल पाऊँ कि आपके पर्सन ने ऐसा किया था वैसा किया था, आप दुखी हो रहे थे, आप भाग रहे। मैंने देखा लोग इतना इमोशनल ड्रामा करते हैं कि पूछो मत,
और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती हूँ। यहाँ पे मैं पसंद करती हूँ आपको एक जो भी करंट स्टेटस आपका चल रहा है उसके बारे में बताना कि क्या स्टेटस आपका चल रहा है, कि अब आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, कि अभी शांत बैठना चाहिए या क्या करना चाहिए, मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए, या रिश्ते के बारे में कैसे कैसे लेके चलना चाहिए। और ये कभी कभी कुछ होता है कि हम कोई स्टेप नहीं ले सकते, ठीक है, वहाँ पे एक पॉज पीरियड आता है। वहाँ पे बेटर होता है कि हम चीज़ों को कहते हैं ना, जैसे लहरों के हवाले खुद को कर देना, कि जहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम मतलब एकदम गो विद द फ्लो वाली कंडीशन, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, समय के साथ छोड़ दो चीज़ों को, अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी और हमें रास्ते भी मिलने लग जाएंगे। तो वैसे तो मैं सोल्यूशन बताना पसंद करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिजूल की बकवास आपसे करूँ। तो कार्ड जो भी हैं वो आपकी स्थिति बताएंगे। तो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हमारे रेगुलर हो आप लोग, और जिन लोगों तक पहुँचती है उनकी भी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो इस वजह से ये आपकी एनर्जी आती है। तो अब आप सोचो कि मैं हर रोज़ आपको एक नई कहानी सुनाऊँ इन्हीं कार्ड्स में, तो वो आपकी सिचुएशन जब तक नहीं बदलेगी हमारी स्टोरी नहीं बदलेगी। ध्यान रखो इस बात को, ठीक है। हमारी स्टोरी तभी बदलेगी, मेरे वर्ड्स तभी चेंज आएंगे, मेरे कार्ड्स में जब तक चेंज नहीं आएगा मेरी शब्दों में चेंज नहीं आएगा। और कार्ड में चेंज तब आएगा जब आपकी एनर्जी चेंज होगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्थिति बदले तो आपको मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग करनी है, जो कि आपके अपने हाथ में है। हम आपको ये बता सकते हैं किस वक्त आपको क्या करना है, तो वो आपको ही करना है अपना। तो जब आप वो करोगे तब आपकी स्थिति बदलेगी, और जब आपकी मन की स्थिति बदलेगी, ठीक है, और आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आएगा तब हमारे कार्ड्स में बदलाव आएगा, और जब हमारे कार्ड्स में बदलाव आएगा तब हम आपको कुछ और नई कहानी बता पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बड़ी निगेटिव सोच है आपके पर्सन की आपको लेकर के, तो भाई इस वक्त मतलब बहुत निगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ इनको लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे आपने इनको धोखा दे दिया। इनको शक हो रहा है आपके ऊपर, इनको गुस्सा भी आ रहा है आपके ऊपर, एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से बट निकल नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपने पूरी तरीके से तोड़ दिया, घायल कर दिया है। नंबर्स की बात करूँ तो 9 नंबर, 20 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकते हैं। आपके जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो विर्गो, कन्या राशि यहाँ पर है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन आपके रिगार्डिंग ना, आपके मामले में वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ एवेल्युएशन भी कर रहे हैं, अपना एवेल्युएशन भी कर रहे हैं, साथ साथ वो चीज़ों में ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ पे गलत थे, कौन गलत था, आप गलत हो, ये गलत है, थर्ड पार्टी गलत है, कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको चाहिए क्या, गलती कहाँ से हुई, कैसे हुई, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक जजमेंट, एक न्याय ज़रूर कहीं ना कहीं से या तो डिमांड कर रहे हैं या ये चाहते हैं, करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। मुझे क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न द डेविल की एनर्जी के साथ में आया है, तो मुझे ये थोड़ा सा कर्मा डिमांड करते हुए आपके लिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर थोड़े से एंगर इश्यूज हो सकते हैं आपके लिए, जहाँ पे ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या कोई ना कोई न्याय जरूर लेकर आना चाहते हैं, या फिर ये कोई न्याय डिसीजन बनाना चाहते हैं, कि डिसीजन देना चाहते हैं आपके रिगार्डिंग। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि इतनी रात को, सोचो मैं दिन में वीडियो इसीलिए नहीं बनाती कि मुझे डिस्टरबेंस ना हो, और रात में फिर भी आकर के इतने डिस्टर्ब कर दिया, पूरा वीडियो ख़राब करके रख दिया। अब ये इतने सही टाइम पे वीडियो जाती, अब ये वीडियो बहुत लेट हो जाएगी। अब मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ पे क्या बोल रही थी। एनीवे, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ों का एवेल्युएशन कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती आखिर कहाँ हुई, किससे हुई, ठीक है, क्या करना चाहिए। अपनी सोल, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इनको बेसिकली चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में, ठीक है।
और ये अब क्या हो रहा है कि इनके अंदर बहुत सारे एडिक्शंस हो सकते हैं कुछ, या तो इनके अंदर कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं कि इनका बिहेवियर बहुत लस्टी हो सकता है, आपको लेकर के फिजिकल अट्रैक्शन इनके मन में आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इनका, या फिर इनके अंदर एक शक की भावना हो सकती है आपको लेकर के कि ये शक इन्हें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा इनको बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं खुद को बहुत बंधा हुआ फील करते हैं आपके साथ में। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे दूर क्यों नहीं हो पा रहे, ठीक है, आपसे दूर होना चाहते हैं बट ये दूर नहीं हो पा रहे। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती हैं, अलग अलग एनर्जी यहाँ पे हो सकती हैं। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी किसी तरीके का हो सकता है। कुछ शेडो सेल्फ हो सकती हैं इनके अंदर की, या आपके अंदर की हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि अगर ये बिहेवियर जो मैंने चीज़ें बताई ये आपके अंदर के गुण भी हो सकते हैं कि जिनके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं कि ठीक है, आप एक शक्की इंसान हो सकते हो, आप गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हो, या लस्टी बिहेवियर आपका हो सकता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन तो थोड़ा सा दिख रहा है, हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ रहता हो, या किसी और के प्रति भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो जाता हो जिसको लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े इश्यूज रहे हों। तो ये उन चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी अपनी खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये इनका खुद का बिहेवियर हो सकता है, जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में इश्यूज आए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों, तो अब ये उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अपनी खामियों को देख रहे हैं, उनको रूल आउट कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी कमियां हैं जिसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी शेडो सेल्फ पे काम करना चाहते हैं। बहुत पेनफुल एंडिंग किसी तरीके की हो गई है आप लोगों के बीच में। हो सकता है इनके अंदर एक लस्टी बिहेवियर, ऐसे वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप में चले जाते हैं, किसी के साथ भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें खराब हुई हैं और आप लोगों के बीच में अब सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल आपने इनको धोखा दे दिया है, आप बिल्कुल इनसे दूर चले गए हो। तो ये एक रीज़न है, तो जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि ये आपके इश्यूज, जहाँ तक है ये सब चीज़ें आपके बीच में इश्यूज रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से एंड हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये अब अपने बारे में, अपनी उस चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ही बेसिकली ज़्यादा इवेल्युएट कर रहे हैं कि कहाँ इनसे कहाँ फॉल्ट हुई, कहाँ से गलती रह गई इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है, इन्हें फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, बहुत दर्द भरी एंडिंग हो गई, चीज़ें ख़त्म हो गई आप लोगों के बीच में बहुत बुरे नोट पे। ये एक प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बट ये बहुत सारे तरीके ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लेकर के माइंड में आते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि ऐसा कर लेते, वैसा कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, आपके पास चले जाना चाहिए, आपको एक ऑफर दे देना चाहिए, या आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, काश आपने ऐसा कर लिया होता है। मतलब चीज़ों के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, ऐसे वैसे सब कुछ। न्याय देना चाहते हैं, चीज़ों को एक क्लोज़र देना चाहते हैं, चीज़ों को अपने अंदर की जो जो भी इनके अंदर की इनर कॉलिंग है उसको ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आत्मा इनको क्या बोल रही है, इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी भी कोई भी रिलेशनशिप जब एक पेनफुल, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म होता है, बहुत पेनफुल एंडिंग होती है, तो वहाँ पे सबसे पहला जो जो कन्फ्यूज़न आता है वो क्रिएट होता है कि क्या अब हमें इस रिश्ते पे और एफर्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये उसी कश्मकश के दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। इनको कभी लगता है कि शायद इस रिश्ते पे अभी थोड़ा वर्कआउट और करना चाहिए, काम करना चाहिए, ये रिश्ता मेरी ज़रूरत है, प्यार भरा ऑफर कर देना चाहिए। कभी लगता है नहीं यार ख़त्म हो गया, अब इस रिश्ते से बाहर निकलना ही बेटर रहेगा, इस रिश्ते में अब बंधे रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बट चाह के भी छूट नहीं पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आपने इन्हें ना किसी मोह पास में बांध लिया है और आपने इनको बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे कर दिया है कि ये चाह के भी निकल नहीं सकते, उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट ये इसको क्लोज़र देना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, अवेकनिंग अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव ज़रूर लाना चाहते हैं। अवेकनिंग इनकी ज़रूर हो रही है। या तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको किसी तरीके की दया कर देनी चाहिए, अगर गलती इनसे हुई है तो इनको लगता है कि नहीं, आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आपको चाहिए कि आप प्लीज़ माफ़ कर दो, थोड़ी सी दया इनके ऊपर दिखाओ। और अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके अकॉर्डिंग आप कल्प्रिट हो, आप दोषी हो, आपने गलत किया है, चीज़ों को आपने ख़राब किया है अपने गुस्से की वजह से, शक की वजह से, या जो भी रीज़न आपके रहे हों, जो भी आपकी शेडो साइड हो उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये चाहते हैं कि यार माफ़ी दे दी जाए, छोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्या करें ये चीज़ों को। तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे लेट गो रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर, और एंगर इश्यूज इनके अंदर है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर है तो चीज़ों को कि ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अब माफ़ करने के भी दो तरीके होते हैं कि एक तो होता है कि किसी की हम गलतियों को माफ़ कर दें,
और फिर उसी इंसान के साथ हम फिर से एक नई शुरुआत उस रिलेशनशिप में करें। दूसरी तरफ ये होता है कि हम उस इंसान की गलतियों को भुला देते हैं, छोड़ देते हैं, दिल से माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, मौका तो दोबारा नहीं देंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये इन्हीं सब चीज़ों में कश्मकश में आपको लेकर के पड़े हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए। बैलेंस करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके साथ फील करते हैं, ओके। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। चीटिंग वगैरह तो हुई है, देखो डेफिनेटली 110% चीटिंग यहाँ पे हुई है। वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, लेकिन पहले खुद को कैरियर वाइज स्टेबल करना है। और अगर कैरियर स्टेबल है तो मेंटली खुद को बहुत स्टेबल करना है। जो इनके अंदर जो कमियां हैं, जैसे मैंने कहा शेडो सेल्फ जो इनकी है, जो इनके अंदर की खामियां हैं, उनको दूर करके फिर ये अपनी ज़िंदगी में फिर से दोबारा से एक चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्ती करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप, रिश्ते पे, पैसे पे काम करना चाहते हैं। डिवोटेड तो है ये, लेकिन फिलहाल अभी इनका दिमाग जो है वो कुछ और चीज़ों पे चल रहा है अभी। एक्चुअली ये देखो, ये मैं एक चीज़ यहाँ पे जो देख रही हूँ वो ये है कि ये इस पहले तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये अभी यही एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को कि ये रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। अब इसको ख़त्म कर देने में भलाई है कि अब इस रिश्ते पे काम करके दोबारा से इसमें एक चांस लेने की में भलाई है। तो पहले तो वो डिसीज़न बनाना है। उसके बाद फिर इनको क्या है, बहुत सारी चीज़ें ये उन चीज़ रिश्ते के बारे में सोचते हैं, चीज़ों के बारे में कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चलती हैं। ठीक है, कभी कभी शादी के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन जो पास्ट में हो चुका है फिर उसके बारे में भी सोचते हैं। तो पहले अभी ये क्या कर रहे हैं, ये खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। सपोज कैरियर स्टेबल नहीं है तो पहले कैरियर स्टेबल करना है। अगर कैरियर जिन लोगों के केस में स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, तो अब ये उन खामियों को पहले दूर करना चाहते हैं कि पहले वो खामियां दूर हों, फिर ये उस रिश्ते के आगे बढ़े। क्योंकि अगर ये खामियां, ये इश्यूज अगर बने रहेंगे तो ये चीज़ें आगे फिर से जाके ख़राब हो जाएंगी। और कभी कभी इन्हें लगता है कि नहीं, शायद अब शायद कुछ हो नहीं सकता, अब कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस रिश्ते के बारे में सोचना हम बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है, अपने बाकी के ऑप्शंस को ढूंढते हैं और अब इस रिलेशनशिप को एक क्लोजर देते हैं, फाइनल क्लोजर देते हैं। प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेविल क्यों है यहाँ पर? पैशनेट न्यू बिगिनिंग एंड लवर्स की एनर्जी है। ठीक है, पैशन, एक एंथुसियाज्म, प्यार है यहाँ पर। लेकिन इनको ये लगता है कि शायद इस प्यार में, जो हम पिछले 2-3 दिनों से रीडिंग जो कर रहे थे उसमें एक चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ प्यार है दिल में, लेकिन एक जो पैशन जिसको कहते हैं ना, एक लगाव कहते हैं कि कोई मतलब एक रोमांस वाली फीलिंग होती है कि कोई सामने आ जाए तो जो एक कहते हैं ना, तितलियाँ सी उड़ना शुरू हो जाती हैं और सोच के, ये एक पैशन एक होता है, एंथुसियाज्म, मिलने का एक्साइटमेंट होता है, हक कर लें या कुछ भी, जो भी इस तरीके के जो एक्साइटमेंट होते हैं, वो एक्साइटमेंट कहीं कुछ फील नहीं हो रहा है, वो पूरी तरीके से कूल डाउन हो गया है, ठंडा हो गया है। तो वही एक एक्साइटमेंट, एक जो डेविल साइड होती है ना, एक चीज़, किसी चीज़ को, रिश्ते को लेकर के ना, वो डेविल साइड खत्म हो गई है इस रिलेशनशिप में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है। इस धोखे ने जो किया है वो ये किया है कि जो एक्साइटमेंट जो रिश्ते में पहले हुआ करती थी, जो एक फ्रेशनेस हुआ करती थी, जो एक वाइल्ड, जिसको कहते हैं ना, एकदम वाइल्ड टाइप के थॉट आते हैं, जो मन में थोड़े से गंदे वाले थॉट आते हैं, गंदे इनसे अच्छे वे में गंदे, थोड़े से नॉटी थॉट जिनको बोलते हैं, वो जो आते थे वो अब आने बंद हो गए। वो नहीं है आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली 100% यहाँ पर नहीं है। और जब तक वो नहीं है तब तक ये लगता है कि पैशन कैसे आएगा इस रिश्ते में ना, तो तभी ये लग रहा है कि अब इस रिश्ते में शायद कुछ बचा नहीं, जान नहीं बची। क्योंकि एक लविंग रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा वाइल्डनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो वाइल्ड थॉट नहीं होते, जब तक वो रोमांस वाली फीलिंग नहीं आती, उस रिश्ते का कोई औचित्य नहीं रहता है। ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप में और एक हमारे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है उसमें, और एक लविंग रिलेशनशिप में यही फ़र्क होता है कि उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा पैशन होता है, एंथुसियाज्म होता है, थोड़ा सा मैडनेस होती है, थोड़ा सा डर्टी थॉट्स भी कभी कभी होते हैं थोड़े बहुत। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, मिसिंग है यहाँ पर। तो उसके बगैर जो प्यार में जो इस कहते हैं ना, जो मसाला है ना, वो स्पाइस नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो फिर लगता है कि अब छोड़ो यार, इस रिश्ते में बचा ही क्या है। तो वो चीज़ इनको चाहिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी। हो सकता है ये रीच आउट करने की कोशिश करते हैं या की हो कभी,
और जहाँ इन्होंने उस तरीके की रोमांस की बातें करने की कोशिश करी हो और आपने एकदम क्लियरली मना कर दिया उन चीज़ों में, या अपना इंटरेस्ट बिल्कुल भी शो ना किया हो उस चीज़ को लेकर के, आपको गुस्सा आ गया हो या आपने कुछ कह दिया हो कि तुम तो बड़ा थर्ड पार्टी में गए थे, तुमने तो ऐसा किया था, ये किया था। होता है कई बार जब किसी रिलेशनशिप में कोई इंसान 100% देता है और बदले में उसे गंदा ट्रीटमेंट मिलता है, तो फिर एक होता है ना, नफरत हो जाती है उस चीज़ से। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके केस में हुई होगी। 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 10 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 10 ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन क्यों आई हुई है, क्या लग रहा है? ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, रुकावट दी हुई है, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, आपने इनको रोक दिया है। अब आप शायद उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगे हो चीज़ों के बारे में। जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है ना, आप उन्हीं में पड़े रहते हो। अब आप उनसे बाहर निकल के नहीं आना चाहते हो। कभी भी अगर ये इन्होंने, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट बोला, मैंने क्या, जब अब कभी भी अगर इन्होंने कोई रोमांटिक बात करने की कोशिश की, हंसी मजाक करने की बात करी, प्यार मोहब्बत की बात करने की कोशिश करी, तो आपने शायद पिछली बातों को ले आए कि आपने तो पहले ये भी किया था ना, पहले भी तो आप ऐसे बोलते थे पर आपने फिर ये किया। तो थर्ड पार्टी को लेकर के हो सकता है आप बात कह देते हो या कुछ भी ऐसा बोल देते हो जहाँ आप इनको रोक देते हो, एकदम से इनको स्टॉप कर देते हो, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने तो ब्लॉक ही करके रखा हुआ है कि मौका ही नहीं दे रहे दोबारा बात करने का, कि अब आप कुछ बोलो ही नहीं, मतलब सुनना ही नहीं है। कई बार होता है ना, कुछ लोग कभी इतनी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इतना गुस्सा आ जाता है कि फिर ब्लॉक कर देते हैं। फिर ये एक्सप्लेनेशन सुनने का भी दिल नहीं करता कि सामने वाले को हम ये मौका भी नहीं देते हैं कि तुम एक्सप्लेन भी कर पाओ कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया था, मैं ये था वो था, कुछ भी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन सुनना ही नहीं है। पहाड़ में जाओ अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ब्लॉक मारा हुआ है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीटिंग है, क्लैरिटी चाहिए, प्यार मोहब्बत वही चीज़ है। प्लानिंग फेल हो रही है, आपके पर्सन ने बार बार शायद आपको रीच आउट करने की कोशिश की है, वो करते हैं अभी भी, शायद कुछ लोगों के लिए करते हो। और जहाँ वो चाहते हैं कि आप प्यार का ऑफर उनका लेने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, उस बारे में उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही। और वो उस चीज़ में क्लैरिटी लेकर के अपने माइंड में लेकर आना चाहते हैं कि अब आप उस प्यार को रिसीव करने के लिए रेडी होगे कभी कि नहीं होगे, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप कभी उस प्यार को रिसीव करने के लिए अब रेडी ही नहीं होगे कभी भी। तो इस बात को लेकर के इनके माइंड में मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी ये लेकर के आना चाहते हैं, आपका प्यार जो है वो जीतना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। तो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में आ रही है बार बार। इन्होंने शायद मल्टीपल एफर्ट किए हैं और इन्होंने हर तरीके से साम दाम दंड वेद सब कुछ करने की कोशिश की है, बट थर्ड पार्टी माइंड से आपके गई नहीं, ठीक है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन बनी ही रही यहाँ पे, तो जिस वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत बुरे नोट पे ख़राब हो गई हैं। प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। न्याय, फाइनल डिसीजन। आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में ईगो भी आ रही है कहीं ना कहीं, एक टकराव आ गया है, अहम का टकराव आ गया है। आपके पर्सन भी आपके सामने बहुत ज़्यादा झुकना नहीं चाहते अब, क्योंकि उन्हें लगता है वो जितना झुकेंगे उतना आप सर पे चढ़ने की कोशिश करोगे। तो ये भी अपनी तरफ से एक क्लोजर देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। शायद इन्होंने पहले एफर्ट किए होंगे बट अब नहीं करते होंगे एफर्ट, हो सकता है पास्ट में किए होंगे। और जहाँ अब इन्हें लग रहा है कि शायद अब इससे ज़्यादा नहीं झुक सकते, अब जो हो गया सो हो गया, आप उसमें क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ईगो आ गई है, तो अब दोनों ही शायद अपने अपने एंड पे शांत होकर के बैठ गए हो और कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले को अगर ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ से बढ़ाए कदम। इस तरीके की एनर्जी है, एक फाइनल क्लोजर। अच्छा ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी तो चलो अब हम भी पीछे नहीं पड़ते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कितने लोगों से एनर्जी मैच करी है कमेंट करके बताना। अगर रीडिंग मैच हो रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, फटाक से एक लाइक चिपका दो और शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसके अलावा आप लिखिए सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। हम फटाफट रीडिंग को करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओहो, कुछ ज़्यादा ही नहीं गिर रहे हैं कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
चाइल्ड की एनर्जी है, डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी है। 36 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर। यस, 9 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर होता है एंडिंग का, ठीक है। एंडिंग करनी है, या तो ये रिलेशनशिप ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, या फिर जो भी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं उनको ख़त्म करना है और यहाँ पर आगे बढ़ना है। यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इमोशनल एनर्जी भी है, रिवेंज की एनर्जी है, सिकनेस है। यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों के बीच में एक इशू है। इशू ये है, हो सकता है आपके अंदर एंगर इश्यूज हो सकते हैं, शक करने की बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है कि आप एक ही बात पे अटक के रह जाते हो, आप आगे नहीं बढ़ते हो। और आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है कि उनका बिहेवियर लस्टी हो सकता है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, कि उनको बार बार इधर उधर रिलेशनशिप, इधर उधर फीलिंग्स करने में मज़ा आता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है। और अब यहाँ पे एक रिवेंज वाली सिचुएशन आ गई है, जहाँ पे उनको ऐसा आप सेम वही ट्रीटमेंट अपने पर्सन को देना चाहते हो, बराबरी करना चाहते हो कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो अब आपके अंदर इतना एंगर, इतना गुस्सा है आपके अंदर कि मुझे वही सेम ट्रीटमेंट अब तुम्हें देना है जो तुमने मुझे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, या तुम्हें मौका दोबारा ज़िंदगी में देना ही नहीं है कि तुम एक्सप्लेन भी कर पाओ कि तुमने मेरे साथ गलत किया क्यों। तो यहाँ पे आप लोगों के बीच में वही चीज़ है, रिवेंज की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सिकनेस है, सिकनेस यहाँ पे मुझे बीमारी नज़र नहीं आ रही कोई भी, हमें सिकनेस यहाँ पे यही नज़र आ रही है कि किसी तरीके का एक बिहेवियर जो है वो बहुत प्रॉब्लम है, आप दोनों के ही एंड पे है, ठीक है, दोनों के ही एंड पे है। और इसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं और रिलेशनशिप बिल्कुल टूटने की कगार पे पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट टूट ही चुका है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो अब आपके पर्सन एक एंडिंग चाहते हैं, या तो चाहते हैं कि अगर आप लोग एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, दूर हो, तो ये चाहते हैं कहीं से कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आ जाए, या तो इनको ये है कि हो सकता है ये अब अभी जैसे जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है तो आपके पर्सन बार बार आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ऑफर तो है नहीं जहाँ वो ये कह दें कि चलो मुझे तुमसे मैरिज करनी है, चलो मैरिज कर लें। तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो आएंगे तो फिर आप उनको वापस इंसल्ट करोगे, फिर वही बातें सारी सुनाओगे, ऑफर उनके पास है नहीं आपको देने के लिए। तो वो कई कुछ लोगों के लिए ये है कि वो चाह रहे हैं कि पहले वो स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए तो बस आपको आकर के बोले चलो मैरिज करनी है, सीधे डायरेक्ट मैरिज करते हैं, तुम्हारे सारे शक, तुम्हारे सारे सुबह दूर कर देते हैं, सारी शिकायतें दूर कर देते हैं, ये चीज़ है। या ऑलरेडी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ वाली एनर्जी आ जाएगी। चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब एक नई शुरुआत करनी है, फिर से एक नई शुरुआत, या तो इसी रिश्ते में हो जाए आप लोगों के बीच में अगर बात नहीं हो रही है और आप लोग एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो तो ये आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए जहाँ पे फिर से एक नए सिरे से शुरुआत हो जाए रिश्ते की। या फिर जैसे मैंने बोला कि कहीं से ये अपनी जॉब वॉब का कंफर्मेशन का उम्मीद कर रहे हैं, या कहीं से इनको पैसा मिल जाए जिससे कि ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें आपके साथ, या कहीं और जो भी करना है, मतलब एक नई शुरुआत करनी है आपको लेकर के। इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि कोई मैसेज कम्युनिकेशन कहीं से वेट कर रहे हैं और फिर चीज़ों को ख़त्म करके, मतलब पुरानी जो भी चीज़ें चल रही हैं तो पुरानी चीज़ें, बातें ख़त्म करके नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करना है, या फिर इस रिश्ते को ही लेट गो करके फिर से एक नई शुरुआत करनी है। आप आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी है, एंडिंग करनी है कुछ चीज़ों की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। पेशेंस की एनर्जी है, शैडो की एनर्जी है, यस एक निगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है, जो भी अंदर खामियां हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। यहाँ 5 नंबर है, 14 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर एंड 5 नंबर। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। यहाँ पे बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, डिवाइन के अकॉर्डिंग आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। अगर अपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखना, कल की एनर्जी भी यही कह रही थी कि आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है आपको, अपने अंदर की खामियों को भी काम देखने की ज़रूरत है, अपनी खामियों को आपके पर्सन को भी। और कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है कि एक कुछ क्लिक हो रहा है मेरे माइंड में, तो मैं वो बता दूँ। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई भी इंसान खामियों के बगैर नहीं होता, ठीक है। हर जिंदगी में हर सिक्के के दो पहलू ज़रूर होते हैं। जब तक अंधेरा नहीं होगा आप रोशनी को नहीं समझ सकते, जब तक दिन नहीं होगा आप रात की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसका कंट्रास्ट होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, यही है लाइफ का बैलेंस।
तो आपको एक बैलेंस समझना होगा। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर अगर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, तो पहले उनको सरफेस पे लेकर के आओ, उनको समझो। कई बार क्या होता है, हम दूसरों की गलतियां तो बहुत इजीली देख लेते हैं कि सामने वाले में ये खामी है और उसको ये चीज़ दूर करनी चाहिए, बट हमारे खुद के अंदर भी खामी होती है जिसे हम कभी देख नहीं पाते। तो आपको पहले तो अपनी खामियों को भी देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति खामियों से परे नहीं हो सकता। उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं हो सकती, कुछ बुराइयाँ भी होंगी, और उन बुराइयों के साथ कुछ तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि दूर कर लो। लेकिन एक इंसान, सपोज अगर किसी व्यक्ति का नेचर है गुस्सा करना हर वक्त, तो आप एकदम से उससे उम्मीद करो कि वो इंसान एकदम सीधा गाय बन जाएगा एकदम, तो बहुत कम चांसेस है। तो डिवाइन की ही कोई मिराकल हो तो बेशक हो जाए। इंसान कोशिश करके थोड़ा बदलाव अपने अंदर ला सकता है कि पहले अगर उसे 10 बातों में से 10 बातों पे गुस्सा आता था, तो अब हो सकता है उसे 4 बातों पे ज़रूर आएगा गुस्सा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता 100% कि उसे अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डिवाइन ही कोई जादू कर दें तो अलग बात है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का एक पर्टिकुलर नेचर होता है। तो आपको भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपके पर्सन के अंदर भी कुछ खामियां हैं, और कुछ खामियां ऐसी हो सकती हैं, उनके स्वभाव बस हो सकती हैं जिन पे उनका कोई बस है नहीं। तो अगर वो मैनेजेबल हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लेकर के चलिए। हो सकता है वो अपने अंदर बदलाव, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा ईगो तो दिख रहा है। वो बहुत झुक के पैरों को, घुटनों के बल आकर के आपके पास आकर के कोई माफ़ी मांगने का उनका इरादा नहीं है। वो अपने आपको मनाने की कोशिश उन्होंने पास्ट में भी की है, और शायद अभी भी कर रहे हों कुछ लोगों के पर्सन, या अभी ना कर रहे हों करंट में कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अब थोड़े से रुके हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी उनकी एनर्जी यही है कि वो अपनी गलती मानते तो हैं, वो अपनी गलतियों को रियलाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट अगर उन्हें आप बार बार अगर वो आ रहे हैं और आप उनकी कमियों का पटारा खोल के रख दोगे, तो जाहिर सी बात है वो वापस लौट जाएंगे उन्हीं कदमों से, क्योंकि उनके मन में ये नहीं है कि तुम उनको बेइज्जत करोगे, इंसल्ट करोगे, और वो उस चीज़ को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। वो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन अपने तरीके से करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। उनको खुद से रियलाइज करने दो, उन्हें अपनी खामियां दूर करने दो, और थोड़ी बहुत चीज़ों में आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपकी खुद की शेडो साइड अगर कुछ भी है जो जहाँ जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और धैर्य से काम लो। चीज़ें बदलेंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ों पे ठीक होगा। आप अपने पे भी काम करो, आपके पर्सन भी अपने पे काम करेंगे, लेकिन आप सोचो कि वो ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी शेडो साइड पे काम करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उनको कॉपरेट करिए, और कॉपरेशन में कोई आपको ऐसा नहीं कि उनको जाकर के आपको उनको बात करना है या ये सब चीज़ों के बारे में बोलना है, नहीं। आप सिर्फ पेशेंस रखो, समय के साथ साथ चीज़ें डिवाइन खुद उनको रास्ता दिखाएंगे और वो खुद चीज़ों को सही करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम डिवाइन की गाइडेंस लेंगे और इसी के साथ रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। वन डे आई विल प्रपोज यू। यस, आपके पर्सन का इरादा है कि उन्हें आपको प्रपोज करना है, पर ये खुद को स्टेबल बनाएंगे फिनेंशियली भी, और एज ए पर्सन भी खुद को बेटर वर्जन बना रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने पहले भी बोल दिया था, डेविल की एनर्जी यही दिखा रही है कि उनको कभी कभी लगता है कि शायद अब आपको उनके प्यार की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया हो, तो जिस वजह से शायद अब आपको उनके प्यार की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, इसीलिए शायद अब आप उनके प्यार के लिए क्रेव नहीं करते हो। ठीक है, आप कोई भी रोमांटिक बात उनसे नहीं करना चाहते हो, इसी वजह से उनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो आपके बगैर खुश नहीं हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं। पहला भी वही था, वन डे आई विल प्रपोज यू। इनके माइंड में है कि ये आपको प्रपोज करेंगे एक दिन। ठीक है, इनको अब इनका ये है कि आपको बार बार शायद प्यार का एहसास नहीं कराना चाहते, क्योंकि शायद वो कर चुके हैं ऐसा और आपने उनको इंसल्ट किया है। तो अब उन्हें ये लगता है कि शायद अपनी ही बात को, या फिर ट्राई नहीं किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि किस मुंह से जाके कहेंगे, क्योंकि इन्होंने गलत तो किया है आपके साथ में। तो अब इनका सीधा यही है कि अब ये सीधे मैरिज के लिए ही बात करेंगे, जब भी करेंगे तब। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो और आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, लवर्स का बॉन्ड फील करते हैं। वो आपको मानते हैं कि आप पहले भी किसी और जन्म में उनसे मिले हो,
कोई ना कोई पुराना रिश्ता आपका ज़रूर है उनसे। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, आपके पर्सन का फिलहाल दे रहा था तो यही है कि ये सब कुछ छोड़ देंगे आपके लिए, और इसी वजह से ये अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी शैडो साइड पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे ये चाहते हैं कि अपनी गलतियाँ दोबारा जीवन में ना दोहराएं और आपको शिकायत का मौका ना दें। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करो इस एनर्जी को। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं, उसके साथ रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, फटाक से एक लाइक चिपका दीजिए और इसके साथ ही लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स से वीडियो कैसी लगी, कितने % रेजोनेट करी, ये भी मुझे लिखना। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल्स। यस, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, इस वक्त हो सकता है कि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है, बिकॉज आप कभी आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में रहना है, कभी आपको लगता है कि इस रिश्ते में अब आपको नहीं रहना है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहले तो सबसे पहले क्लियर करो, अपनी इंटेंशन को क्लियर करो कि तुम चाहते क्या हो, और फिर उसके ऊपर फोकस करो और फिर फटाक से अपना उसको अचीव करने की तरफ अपना कदम बढ़ाओ, ताकि आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाओ अपने गोल को। ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ को लेके प्रॉपर वे में अगर हम नहीं चाहते ना, हम खुद कंफ्यूज होते हैं, तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि अपनी जो भी थॉट, जो भी विश है, अगर आप चाहते हो कि वो पूरी हो, तो उसके लिए आपको 100% डेडिकेशन चाहिए, और एक सेकेंड के लिए भी आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती या शायद मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो वो चीज़ कभी भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, तो फिर इसको प्रॉपर वे में मैनिफेस्ट करो। तो सबसे पहले तो ये इंटेंशन अपनी सेट करो कि आपको ये रिश्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और फिर उसके ऊपर आपको स्टक करके रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना है। अगर ये रिश्ता आपको चाहिए तो फिर इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करो और इसकी पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश करो, डिवाइन को सरेंडर करो और पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ। फिर पुरानी खराब बातों को, गलत बातों को अपनी ज़िंदगी में मत लेकर के आओ, उन्हें मत सोचो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये रिश्ता अब हमें नहीं चाहिए, हमारे बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और कभी नहीं हो सकता, तो फिर आप इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से, इससे मूव ऑन करने के बारे में मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, फिर आपको उस तरीके से डायरेक्शन में चलना है। हीलिंग करो, अपनी हीलिंग दोनों ही केसेस में आपको करनी है, उससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपने चक्रा बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है और आपको अपने डिवाइन से प्रे करना है और अपनी कॉर्ड की कटिंग करनी है इस रिलेशनशिप से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, माफ़ करके। ठीक है, अटक के नहीं रहना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।